गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग इंटीग्रल चैप्टर को सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि इसका एक भी पॉइंट ना छूटे, ताकि हम जेई के क्वेश्चन और फिजिक्स के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकें, क्योंकि ये बहुत यूजफुल टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका बहुत वाइटल कॉन्सेप्ट है, बट हम लोग इसको बहुत ही सिंपल वे से एक एक पॉइंट टू द पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे, ताकि क्योंकि ये फंडामेंटल स्टेज है, फंडामेंटल क्लास है। दैट मीन्स दिस इज़ द बेसिक क्लास इफ़ यू आर स्टडिंग इन क्लास 12th, क्योंकि ये इंटीग्रल सबसे पहले क्लास 12th में आता है। कुछ इसके भूले भटके पॉइंट वो शुरुआत में यूज किए जाते हैं, बट हम इस यहाँ पर ही हम अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। और इंटीग्रल चैप्टर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव आप चैप्टर पढ़े हैं उसका जस्ट अपोजिट है। दैट मीन डिफरेंशियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको ये भी है कि इसको कोर्स की तरह याद करना है। आप इसको इत्मीनान से सॉल्व करते रहेंगे और इसको अपने हैबिट में बना लेंगे, तो कोई भी इसका क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसको आप कर ना सकें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करें जैसे हम डिफ्रेंशिएशन सॉल्व करते हैं। भाई अगर हमसे पूछा जाए कि sin 2x का डिफ्रेंशिएशन, मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका डिफ्रेंशिएशन sin 2x तो cos 2x होता है, बट वहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस नहीं है, तो हम माइनस आंसर में लिख देंगे। क्या करेंगे, माइनस को आंसर में लिख देंगे। तो हमने सबसे पहले माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया, माइनस। जब हम वहाँ पर cos 2x है तो 2x का तो हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो जो इंटीग्रल होता है, इंटीग्रेशन होता है, वो जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो हम 2 से जब वहाँ इंटू हुआ, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हुआ, तो इसमें डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये किसका हो जाएगा, cos 2x का डिफ्रेंशिएशन है ये। तो हम यहाँ पर cos 2x लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको सॉल्व करें तो ये भी सिंपल, साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस होता है, तो और 3x का करेंगे तो 3 आ जाएगा, वहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ हम डिवाइड कर देंगे। तो हमने यहाँ 1/3 कर दिए, और ये किसका डिफ्रेंशिएशन है, साइन का, तो साइन 3x लिख दिए। ये आंसर हो गया। e की पावर 2x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x होना चाहिए। जब वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आप कुछ फील होगा ही। डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x, तो 2x का 2 कॉमन हो जाएगा, तो वहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, है ना, सिंपल। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जैसे ax प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ax प्लस बी का होल स्क्वायर है, अगर कोई नंबर एक्स स्क्वायर, कोई वेरिएबल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³/3। जो पावर ऊपर इंक्रीज होती है उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में। तो हम ax प्लस बी सेम वैसे ही करेंगे, और यहाँ पर क्या है, वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कांस्टेंट टर्म a से। तो जो कांस्टेंट टर्म हो, जैसे 2x रहता था 2 से डिवाइड कर दे, 3x रहता 3 से डिवाइड कर दे, तो a रहेगा तो a से डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो चलो देखते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हमने ax प्लस बी, मतलब कोई भी टर्म मान लो, वेरिएबल कैपिटल x है, कैपिटल x का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल x की पावर 1 ऐड हो जाएगा। दैट मीन्स हम इसको ax प्लस बी की पावर 3 लिख देते हैं, और ये जो पावर 3 है तो इस 3 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब जब मैंने 3 से डिवाइड कर दिया तो अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि ax का डिफ्रेंशिएशन a बाहर हो जाता है, तो a बाहर हो जाएगा, तो हम a को यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि बाहर हो गया, डिवाइड हो जाएगा, तो वहाँ इंटू होगा डिफ्रेंशिएशन में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। बात समझ में, कोई प्रॉब्लम।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, साइन 2x माइनस 4e⁻³ ये क्या है? अब ये दो क्वेश्चन का मिक्स है। अब देखो इसको साइन 2x क्या हम कर देंगे, साइन 2x को सिंपल है तो सबसे पहले ये कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है वो भी माइनस का, तो माइनस लिख देते हैं 1/2 यहाँ कर देंगे इस वाले 2 को, क्योंकि ये डिफ्रेंशिएशन से निकल के आएगा ना। अब यहाँ पर cos 2x और ये -4/3 ये क्या हो गया आपका, ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्लियर? अगर चलो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, है कुछ भी नहीं, बहुत स्पीड में आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये है 4, यह e⁻³ है, 3 डिवाइड हो जाएगा तो हम सीधे सीधे क्या 4/3 e⁻³ लिख देते हैं। ये 1 है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, ठीक है। और फिर इसी प्रकार इसको करते हैं, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये x² हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये dx, x² का क्या हो जाएगा x⁻³ माइनस x। क्लियर? जो भी इंटीग्रेशन ये आ रहा है तो इसमें कोई कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को ऐड होती कर लो। अभी ये इसको सॉल्व करना है तो a बाहर है, इसको बाहर रख दो, x⁻³ हो जाएगा /3 प्लस b x⁻2/2 प्लस c x और कोई कांस्टेंट टर्म में d लगा दो। इससे पहले वाले भी क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म लगा लो। अब ये कांस्टेंट टर्म कहाँ से आया, कोई फिक्स्ड, इसको हम अपर क्लास में रैमन इंटीग्रेशन जब हम BSc अपर क्लास पढ़ेंगे तो अपने ऑटोमेटिक ये समझ में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये है 2x² प्लस e⁻x। इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 है, 2 ऐसे ही रखे रहूँ, x² है तो x⁻³ हो जाएगा /3 हो जाएगा। चलो e⁻x का e⁻x ही रहेगा प्लस एक कांस्टेंट टर्म मान लो, ठीक है। ये वाला सॉल्यूशन हो गया। अब इसको सॉल्व करना है तो इसको पूरे को ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ओपन करने के लिए हमको ब्रैकेट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा x और a² प्लस b² तो 1/x हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा x इसका आपस में -2ab, a² प्लस b² -2ab, तो इसको इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2 और ये इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा ये हमें पता करना होगा, ठीक है। तो आप बताओ क्या होना चाहिए। तो हम जानते हैं कि log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है, तो यहाँ पर हम सिंपल लिख देते हैं log x, ठीक है। यह -2 है तो -2x हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। और इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे तो इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² से x कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर एक x आ जाएगा प्लस 5 आ जाएगा, x² -4 और x की पावर -2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। अब इसको मैंने सिंप्लीफाई कर लिया है तो x का इंटीग्रेशन x²/2 हो गया और प्लस 5x हो जाएगा -4। अब x की पावर -2 में 1 ऐड करोगे तो -1 हो जाएगा, तो x की पावर -1 तो हम यहाँ पर /x लिख सकते हैं। -1 ऊपर हुआ तो नीचे हो जाएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और कोई एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिए हैं इसमें। बात समझ में? ये आपका ये वाला 11th क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 12th, इसको सिंप्लीफाई कर लें। 12th क्वेश्चन को देखते हैं। 12th क्वेश्चन है सिंपल, √x है, दैट मीन्स x पावर 1/2 और इसको x पावर
3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 1/2 नीचे है, डिनोमिनेटर में है। अब हम इसको ऊपर ले जाएं इसका, तो इंडिसेज इसका क्या हो जाए, कम हो जाए। 3 में से 1/2 गया, मतलब 2.5 बचा। 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, x की पावर ये 5/2 हुआ। और फिर अब इसके पास जाते हैं, यहाँ x की पावर 1 है, माइनस 1/2 करोगे तो x की पावर 1/2 आ जाएगा, प्लस हम लिख देते हैं 3x की पावर 1/2 प्लस 4 और x की पावर माइनस 1/2। ओके, जब ये ऊपर जाएगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी वेरिएबल नहीं है, माइनस 1/2 हो जाएगा। ये है सिंपल है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 5/2, 5/2 में 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करोगे तो 5/2 है, ये 2.5 है, मतलब 2.5 है, तो 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3.5, मतलब 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का हाफ, तो हम इसको लिख सकते हैं 7/2। फिर 7/2 को जितना पावर रहती है उसको नीचे भी लिख देंगे। ये हो गया आपका इतना पॉइंट। और फिर उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिख देते हैं। x की पावर 1/2 है, 1 ऐड करोगे तो 1.5 मतलब 3/2 हो जाएगा। तो x की पावर हम इसको 3/2 लिख देते हैं और 3/2 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस 4। अब x की पावर माइनस 1/2 है, 1 ऐड करोगे तो 1/2 हो जाएगा, तो x की पावर 1/2 लिख दिए, यहाँ पर 1/2 कर दिए, अपने तरफ से कोई कांस्टेंट को ऐड कर दिए। बात समझ में आई? तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/7 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैसे, 2x की पावर 3/2 हो जाएगा, यहाँ 2 4 जा 8 हो जाएगा, मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, आप सिंपल 2/7 पावर 7/2 और ये हो जाएगा 2x की पावर 3/2 और प्लस 8√x लिख सकते हो। बात समझ में नहीं? और ये कांस्टेंट टर्म ये भी आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब ये देखो बहुत सिंपल है, यहाँ x-1 है, x-1 है, जब हम इसको भी फैक्टराइज x² कॉमन लेंगे तो x-1 आ जाएगा, तो मतलब x-1 से x-1 हो गया, इधर का x-1, तो यहाँ पर जो कॉमन रहेंगे वही टर्म बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। तो यहाँ पर कॉमन लिए थे x², तो हम ये सिंपल रूप में इस पूरे पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, x² कॉमन लेंगे तो x-1, तो x-1 से x-1 कैंसिल हो जाएगा, तो x² हो जाएगा और इधर +1 हो जाएगा, ये dx रहेगा। x3 और बाई 3 लिख देते हैं, प्लस x लिख देते हैं और एक कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। बात समझ में नहीं? अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये सिंपल है। और ये हम लोग ऐसा करते क्यों हैं, आपको ये फील होगा कि ये प्रैक्टिस हो, रिहर्सल हो रहा है। एक हिसाब से देखा जाए, जो आपके फार्मूले हैं, जो उसको फार्मूले को देखो, और उस कुछ ही फार्मूले हैं 5 या 6, उस फार्मूले को देखो, तो उसी फार्मूले पैटर्न पे ये सब क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। क्योंकि अब ये डायरेक्ट का कोई इसका फार्मूला नहीं है, तो बट हम इसको जो है ऐसा फेमिलियर कन्वर्ट कर देंगे, मतलब इतना सिंप्लीफाई कर देंगे कि हमको जो बेसिक फार्मूले हैं उसके रिलेटेड हो जाए, और ताकि हम इसको सॉल्व कर सकें। तो हम इसको इनटू कर देंगे, तो √x दैट मीन्स x की पावर 1/2 और यहाँ माइनस x की पावर यहाँ 1 है, 1/2 ऐड करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। क्लियर? तो हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 और यहाँ पर dx, x की पावर 1/2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो x की पावर 3/2 लिख दिया, 3/2 नीचे लिखेंगे तो उसको ऊपर लाने के लिए 2/3 कर सकते हैं, पलट सकते हैं। अब यहाँ पर -3/2 है, माइनस x की पावर 3/2 में
1 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। ठीक है, 5/2 5/2 लिख देते हैं। और 5/2 नीचे आएगा तो उसको पलटना पड़ेगा, तो 2/5 लिख देते हैं और कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर देते हैं। बात समझ में नहीं? कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई है, ये केवल प्रैक्टिस की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 और 16 सिंपल है। √x 3x² + 2x + 3। अब ये बाहर है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, x की पावर में कन्वर्ट किया, क्योंकि फार्मूला हमें x की पावर का पता है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन भी कर लेंगे। क्लियर? चलो करते हैं। इसको हम लिखते हैं सिंप्लीफाई, पहले इंटीग्रेशन का सिंबल, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 3। 2 है, 2 में 1/2 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 2.5, दैट मीन्स कितना हो जाएगा? 5/2। तो हम इसको लिख देते हैं 5/2 और प्लस 2 और 1 और 1/2 ऐड करोगे तो x की पावर 3/2 प्लस 3 x की पावर 1/2, ये dx। अब इसको सिंप्लीफाई करो, क्या हो जाएगा? 3 जो x की पावर 5/2 है, अब 5/2 में 1 ऐड करो तो 7/2 हुआ, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x की पावर 7/2। अब यहाँ भी 7/2 हो गया, तो 2 से ये जब हम इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? 7/2 जो है हम 2/7, जब 2 3 जा 6, तो हम इसको 6 लिख देते हैं, इसको 6 लिख देते हैं। बात समझेंगे नहीं? इसको हम 6 लिख देते हैं और यहाँ पर 7 लिख देते हैं, प्लस x की पावर 3/2 है। जब 3/2 है तो 1 ऐड करो, कितना हो गया? 5/2 और 5 तो हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं पहले, और यहाँ पर x की पावर 5/2 लिख देते हैं। और 5/2 जब नीचे लिखेंगे तो 2/5, तो 2 2 जब 4 4/5 हो जाएगा, प्लस पहले x की पावर 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 3/2 हुआ। ठीक है, अब ये 3/2 हुआ, 3/2 नीचे भी आएगा, तो जब यहाँ पर 3 है पहले से है, तो 2 3 जा 6, 6/2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और कोई कांस्टेंट टर्म अपने आप लिख दो, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना? सिंपल। अब हम ये देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत है सिंपल। इसको हम डायरेक्ट कर लेते हैं। 2x²/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3 साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? cos x। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या? sin x प्लस पावर x, कांस्टेंट टर्म ए लिख देते हैं। बात समझ में? कोई भी कांस्टेंट A B C D E F G लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, काफ़ी लंबी एक्सरसाइज है। चलो देखते हैं। 2x² है तो इसको हमने x की पावर 3 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगा, तो हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2/3 और x की पावर 3, -3 लिख देते हैं। साइन x किसका होता है? cos x का डिफ्रेंसिएशन -sin x होता है। तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस का होता है, तो क्या हो जाएगा? ये प्लस कर देंगे और ये sin x की जगह हम क्या लिख देंगे? cos x प्लस, अब ये 1/2, 5 इंटू एक्स की पावर 1/2 है, तो सिंपल सी बात है, 1/2 में 1 ऐड करेंगे, 3/2 हो जाएगा। 3/2 को हम नीचे भी रखेंगे सेम, और जब हम उसको रिवर्स करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। 2 5 या 10, तो 10/3 और यहाँ पर x की पावर 3/2। क्लियर? ये आपका। अब एक इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म का ऐड कर दो, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन पे भाई ऐसा कोई फार्मूला है जो डायरेक्ट इसको सॉल्व करता है? नहीं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है? कोई अपना बुद्धि लगाएंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे फर्स्ट। तो सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा आपका? sec² x हो जाएगा। ठीक है, sec² x हो गया।
और फिर क्या हो जाएगा, sec x 10x हो गया और यहाँ पर dx हो गया। हमको पता है 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा प्लस sec x 10x किसका होता है, sec x का ही तो होता है, तो हम यहाँ पर sec x लिख देते हैं और एक कोई कांस्टेंट टर्म हो गया। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, है ना सिंपल ना। ये वाला क्वेश्चन देखें। अब इस क्वेश्चन को देखने के लिए क्या, अब ट्रिग्नोमेट्री आपने बहुत अच्छा प्रैक्टिस किया है तो इसका कोई भी क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, क्योंकि हम हमेशा जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमने आपको बताया उसमें भी मैंने ये जिक्र किया कि ये आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो जितना से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, बहुत सारे जब हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो जब पेपर में नहीं आते हैं, बट उसका क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगते हैं जो इसमें अप्लाई होता है। तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट ही करनी पड़ेगी, जबकि उसके पेपर में ज़्यादा उसके क्वेश्चन नहीं इन्वॉल्व होते हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्लियर। अब ये क्वेश्चन को डरना नहीं है। सबसे पहले देखो सेक है, सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, कॉस को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ये सेक है ऊपर है तो इसको कॉस में करते नीचे आ जाएगा, तो हम इसको सिंपल क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाए, इसको नीचे करेंगे मतलब इसके लिए कॉस नीचे आ जाएगा, कॉसेक के लिए साइन ऊपर चला जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स। सेम चीज़ को इस तरह लिख देंगे। साइन अपॉन कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 10, तो हम लिख देते हैं 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या हमें 10 स्क्वायर एक्स का कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला है जो डायरेक्ट 10 स्क्वायर एक्स, तो फार्मूले में नहीं है, लेकिन हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स -1 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन निकालना है, तो ये इससे पूछो कि भाई ये किसका डिफ्रेंशिएशन हो तुम, तो 10x का है, कहेगा हम 10x का डिफ्रेंशिएशन है, तो 10x लिखते, 10x का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है, -1 x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हमने ये लिख दिया और इसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया, ये भी आपका सॉल्यूशन हो गया। ये वाला क्वेश्चन देखें तो ये भी वैसे ही 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉस, क्योंकि अभी इस डायरेक्ट होगा नहीं तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इसके बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले सबसे पहले देखते हैं, इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएं और यहाँ पर हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो 2 सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, और हमें पता है सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन जो भी हमें पता ही है, तो 3 साइन एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स मतलब 2 बार कॉस स्क्वायर एक्स लिखा हुआ, कॉस एक्स लिखा हुआ है, तो साइन बाई कॉस को हम क्या लिख सकते हैं 10, तो 3 10x लिख दिया मैंने। फिर 1 कॉस को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक एक्स लिख दिया और इसको हम क्लोज कर दिए। अब बताओ 2 सेक स्क्वायर एक्स है तो 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है तो 10x लिख दिए। अब -3 सेक एक्स इंटू 10x किसका होता है, सेक एक्स का होता है, सेक एक्स लिख दिए प्लस एक कांस्टेंट। क्लियर, बात समझ में नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है बहुत सिंपल। जब हमें इसका इंटीग्रेशन हमें निकालना है, मतलब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये √x है तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम सबसे पहले हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 प्लस ये x की पावर -1/2 और ये dx लिख दिए। अब सॉल्व कर लेते हैं, x की पावर 1/2 है तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 3/2। क्यों, क्योंकि 1 ऐड करो 1/2 1 ऐड करेंगे 3/2 हुआ, और 3/2 को हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 3/2 आ जाए, और जब रिवर्स कर देंगे 2/3 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार हम इसको देखे हुए x पावर -1/2 है, -1/2 में 1 ऐड करोगे क्या होगा 1/2 होगा,
तो x की पावर 1/2 आपने लिख दिया, दैट मीन्स रूट एक्स। फिर 1/2 नीचे भी लिखना होगा और उसको रिवर्स करोगे 2x 2 हो जाएगा, तो प्लस लिख दिया और एक कांस्टेंट टर्म ऐड कर दिया। तो जो भी ऑप्शन में आपको ये आएगा वही आपका सॉल्यूशन है। ऑप्शन में हम हिसाब से आना चाहिए फिर 2/3 कर 2/3 और 2x की पावर 1/2, तो आप सी ऑप्शन हो जाएगा इसका, हमको लगता है। ठीक है, आप बुक से देख लीजिएगा। 22, अब ये क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम चेक करना चाहता है कि क्या हम वो भूल तो नहीं गए जो हम पढ़ रहे हैं। अब है इसको f(x) की वैल्यू निकालना है, तो इसको जब इधर लेके जाओगे तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स मतलब एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव का मतलब हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ये f2 = 0 दिया हुआ है, तो जब हम कांस्टेंट टर्म में देखते हैं तो उसमें एक कांस्टेंट टर्म आती है जब सॉल्यूशन निकल के आता है, तो हम उसमें रखेंगे 2 के लिए 0 पुट कर देंगे f2 की वैल्यू, और इससे हम कांस्टेंट टर्म की वैल्यू निकाल लेंगे। और जो टू फाइंड आउट f(x) को फाइंड आउट करने के लिए जो हम उसमें पुटअप कर देंगे, और तब हम एबल हो जाएंगे f(x) को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो चलो करते हैं, है ना सिंपल बात। तो f(x) की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर हम देख लेते हैं। f(x) की वैल्यू हो जाएगी 4/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 x की पावर -4 है, तो -4 है तो 1 ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, -4 -3 में हो जाएगा, ये -3 हो गया, और -3 से नीचे भी कर देंगे और एक कांस्टेंट टर्म 1 देते हैं। 4 से 4 कैंसिल हो गया, x की पावर 4 हो गया, -3 से -3 यहाँ पर प्लस हो जाएगा, 1/x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस f2 की वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो हम सीधे लिख देते हैं f2 और यहाँ पर लिख देते हैं 0 और = 2 पावर 4, और ये हो जाएगा प्लस 1/2 पावर 3 प्लस a, और ये आपका क्या हो जाएगा, है ना, 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व कर लो, 16 हो जाएगा, और ये 1/8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और a की वैल्यू हम इससे निकाल लेंगे। ठीक है, 16 8 जा 128 और 129, तो 129 लिख देते हैं, /8 लिख देते हैं, प्लस a, तो a की वैल्यू हमने निकाल लिया -129/8। अब ये जो इस वैल्यू को हम इसमें पुटअप कर देते हैं। ठीक है, तो हमें f(x) की वैल्यू पता चल जाएगी, तो आपका आ जाएगा x/4 1/x³ -129/8। ठीक है, ये आपका, ये ऑप्शन 1 है, ए है। ठीक है, ये है आपका सॉल्यूशन हुआ। हमको लगता है ये बेसिक है, और इसमें एक भी पॉइंट हमको नहीं लगता कोई बहुत टफ है। धीरे धीरे करके इसके 10 एक्सरसाइज हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, और जितने भी फार्मूला है फिर हम उस पर और भी उसमें कॉन्सेप्ट क्लियरिटी देंगे आपको। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइज।